किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की पेंड़ी अगर हमें लेनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन पत्तियों का प्रबंधन ज़रूर करें। किसान भाइयों, अभी मैंने पिछले दिनों में रैटून मैनेजर की वीडियो बनाई थी और उससे कैसे पेड़ का प्रबंधन करते हैं। इस समय जो हम दिखा रहे हैं वो ट्रेस मल्चर है, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 से लेकर के 1,50,000 रुपए तक आती है। अभी किराए पर भी यह जो गन्ना समितियां हैं वहाँ पर उपलब्ध है। इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हो, जिससे इसको चलाया जा सकता है। साथ ही में यह ध्यान रखना है कि इसकी ब्लेड हमेशा तेज़ हों जब इसका प्रयोग करना हो, और ज़्यादा आरपीएम पर इसको चलाया जाए। साथ ही में जब धूप हो, यानी पत्तियाँ जब कड़क हों, उस समय अगर इसको चलाएँगे तो पत्तियाँ बारीक कट जाएँगी। इस ट्रेस मल्चर को चलाने के जो फ़ायदे हैं, अगर आप ध्यान से विचार करेंगे तो इसमें देखेंगे, जब अगर तेज़ ब्लेड और दोपहर में इसको चलाते हैं तो गन्ने की जो पत्तियाँ हैं, सूखी पत्तियाँ या भुरभुरी होकर के और एक तरीके से चादर के रूप में बिछ जाती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, जहाँ एक ओर आपके खेत में मल्चिंग का काम हो जाता है, वहीं दूसरी ओर जो बीड जल्दी निकलने वाले होते हैं, यानी खरपतवार जल्दी निकलते, वह ख़त्म हो जाते हैं। ठूँठ की छँटाई 10 से 15 सेंटीमीटर की ठूँठ गन्ने की कटाई में रह जाती है। वह एक तरीके से अगर हम ट्रेस मल्चर चला देते हैं, ख़त्म हो जाती है। खरपतवार अगर हैं, वह ख़त्म हो जाते हैं। मल्चिंग का यह काम करती है, यानी अगर ज़मीन के अंदर नमी है तो उसको बाहर नहीं जाने देती है। जो हमारे मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या को बढ़ा देती है, और खरपतवार जैसा कि मैंने बताया नहीं उग पाते हैं, जिसके कारण गन्ना बेहतर तरीके से हो पाता है। हम इसके स्थान पर रैटून मैनेजर भी चला सकते हैं, लेकिन रैटून मैनेजर ऐसे खेतों में चलता है जहाँ पर मिट्टी कम से कम चढ़ाई गई हो। अगर मिट्टी ना चढ़ाई गई हो, सामान्य विधि से गन्ना बोया गया हो, तो यह बहुत अच्छा यंत्र है। अगर इसको चला देते हैं, ठूँठ की छँटाई हो जाती है, अधिक कल्ले निकलते हैं और सारे कल्ले एक साथ निकलते हैं, यानी जो टिलर्स हैं वह एक साथ निकलते हैं। ऊपर की जो गांठ है वह टूट जाती है, जिसके कारण गन्ने गहराई से निकलते हैं, जिसके कारण उनका वजन ज़्यादा होता है और गन्ने यानी जो मिलेबल केन हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा जो पेंडी का गन्ना है वह बेहतर हो जाता है। इसका जो तरीका है मैंने बताया, पत्तियाँ आपके खेत में सूखी पड़ी हुई हैं, दोपहर में इसको चलाएँ और चलाने के बाद 10-15 दिन वैसे ही पड़ा रहने दें, और फिर इसमें हल्का पानी लगा दें, और पानी लगाने के बाद 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का बुरकाव कर दें। बुरकाव करने के बाद इसी पर बायोडिकम्पोज़र का स्प्रे कर दें। 5% बायोडिकम्पोज़र का घोल बना करके उसको स्प्रे कर दें, और फिर आप कैविटी जिस तरीके से हमने आपको रैटून मैनेजर के समय बताया था, उस तरह से कैविटी निकाल दें। उसको आप देसी हल से भी निकाल सकते हैं, ट्रैक्टर से निकाल सकते हैं। कैविटी निकालने से ये फ़ायदा होगा, जो हमारी गन्ने की पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, इस पर मिट्टी चली जाएगी, और साथ ही में कैविटी में आप जो फर्टिलाइज़र आपको प्रयोग करनी है, उसको प्रयोग कर पाएँ। कैविटी निकालना इसलिए ज़रूरी है, जो गन्ने की पुरानी जड़ें हैं, उनको तोड़ना ज़रूरी होता है। गन्ने की जड़ें 30 सेंटीमीटर गहराई तक और लगभग 1 मीटर दूर यानी चौड़ाई में चली जाती हैं, जाल की तरीके से बनी रहती हैं। इन पुरानी जड़ों को जब हम हटा देते हैं, तो नई जड़ें निकलती हैं, जिनमें पोषक तत्वों को ज़मीन से लेने की क्षमता, नमी को लेने की क्षमता बेहतर होती है। और आप यह देखें कि अगर इस तरीके से आप पेड़ी का प्रबंधन करते हैं, तो गन्ने जो निकलते हैं, यानी जो कल्ले निकलते हैं, टिलर से निकलते हैं, उनकी पत्तियाँ शुरू से ही चौड़ी होती हैं, ज़्यादा हरी होती हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं, यानी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में बनाती हैं, जिसके कारण हमारा पेड़ी का गन्ना पौधे की तरीके से लगने लगता है। यानी जो हमारा ट्रेस मल्चर है, यह एक बेहतरीन यंत्र है। अगर खेत में आपके छोटे-छोटे बीड ऊपर तक बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रेस मल्चर जब हम चलाते हैं, तो वह बीड भी यानी खरपतवार भी उसी में नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम 3 वर्षों तक इस तरह से ट्रेस मल्चर चला लें, और हमारी जो गन्ने की सूखी पत्तियाँ हैं, यह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएँ, इससे हमें यह फ़ायदा होगा, जो जीवांश कार्बन की मात्रा है हमारे खेत में, वह बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कार्बन की मात्रा
खेत में बढ़ जाती है, 0.75% से ज़्यादा हो जाती है, तो जो नाइट्रोजन की डोज़ है, उसको आप कम कर सकते हैं। लगभग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कम कर सकते हैं। फ़ॉस्फ़ोरस की डोज़ 25 किलोग्राम कम कर सकते हैं। पोटाश की डोज़ कम कर सकते हैं। यानी जो खेती की लागत है, वह घट सकती है। इसके साथ ही साथ जो गन्ने की पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो अन्य पोषक तत्व हैं, जैसे कॉपर है, मैंगनीज़ है, आयरन है, यह भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारी ज़मीन की जो उर्वरा क्षमता है, वह बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में काला चिट्टा या ऐसी कोई बीमारी लगी हुई है, तो ऐसी दशा में इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर मिला करके और इन पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई कीड़ा है, कोई बीमारी है, और इसी के साथ में आपको 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो बाइवस्टीन है, उसका भी स्प्रे करना है, जिससे जो फंगस जनित बीमारियाँ हैं, वह ना आएँ और साथ ही में जो कीड़े-मकोड़े हैं, वह कैरी ओवर ना करें। आपका पेंडी का गन्ना इससे बेहतर होगा। पेंडी गन्ना लेने के लिए जो गन्ने की कटाई का सही समय है, वह फरवरी-मार्च का है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़िया रहता है, जिससे फुटाव बेहतर होता है। आप इस वीडियो से मुझे लगता है फ़ायदा होगा आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।